हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैदास के पद का जो काव्यांश है, यानी कि जो व्याख्या है, तीसरा और चौथा जो पंक्तियों का हम लोगों ने व्याख्या को समझा था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रैदास के पद का ही जो अंतिम जो पांचवा जो परिच्छेद है, यानी कि पांचवा जो पंक्तियां हैं, है ना, उसका हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका व्याख्या को हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे, उसका वर्ड मीनिंग को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसको ज़्यादा लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक स्टूडेंट्स, एक बात और आपको याद बता दें, जो मैंने जो पहले वीडियो में जो पंक्तियाँ 1 और 2 का, और दूसरे वाला वीडियो में 3 और 4 का जो मैंने जो व्याख्या आपको एक्सप्लेन किया था, जो समझाने का जो प्रयास किया था, ये तीनों वीडियो आप पूरे फिर से एक बार जो है कम से कम 2 बार 3 बार आप इस तीनों वीडियो को आप देख लें, ताकि अगली जो वीडियो में जो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें जो एमसीक्यू का और शॉर्ट क्वेश्चंस का जो वीडियो आने वाला है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों वीडियो को फिर से एक बार देख लें, ताकि एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, जो माध्यमिक के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक लाइन्स को हम लोग पहले जानेंगे। क्या दिया हुआ है पांचवा में? रे चित्त चेती चेती अचेत काहे, बालकी को देख रे, जाति थे कोई पदी न पहुँचिया, राम भक्ति बिसरवे। सटकर्म सहित जे वृप होते, हरि भक्ति चित्त दृढ़ नाही रे। हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तूले ताही रे। मित्र सूत्र अजाति सबते, अंतरी लेवे हेत्रे। लोग बाकी कहा जाने, तिनी लोक पवित्रे। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे। ऐसे द्रुतमति पुक्ति किए को, तो क्यों न तिरे रैदास रे। तो ये मैंने इस पंक्तियों को मैंने पढ़ करके आपके समक्ष रखा। अब हम लोग एक एक करके इसका वर्ड का जो है इसका वर्ड मीनिंग को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है, रे चित्त, रे मतलब या चित्त मतलब मन, यहाँ पे मन, खुद का मन को, यहाँ कवि का जो मन है। उसके बाद बोला है चेती, चेती चेती मतलब यहाँ पे रैदास जी अपने मन को कहते हैं कि रे मन, तू चेत जाओ, चेत जाना। ठीक है, मन को, अपने मन को चेत जाने के लिए कहते हैं। अचेत का है मतलब क्यों, अपने मन को कहते हैं कि क्यों अचेत हो तुम चेत जाओ। यानी कि अचेत यहाँ पे कहा गया बिना चेतना के। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा। बाल्की, बाल्की को देख रहे, बाल्की यहाँ पे कहा गया है, बाल्की कहा गया यहाँ पे वाल्मीकि मुनि के बारे में कहा गया है। ये बाल्की मतलब बाल्की, वाल्मीकि मुनि। देखी रे मतलब देखो रे, बाल्की मुनि को देखने के लिए कहते हैं रैदास जी अपने मन को। जाति थे कोई पदी न पहुंचाए। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि थे मतलब से, पदी मतलब पद, थे मतलब से, पदी मतलब पद, और पहुंचाया मतलब पहुंचा देना। बिसर पे, ओके, बिसर पे, बिसर पे कहने का मतलब यहाँ पे विशेष, विसर पे मतलब विशेष। सटकर्म सहित जे वृप होते, सटकर्म मतलब यहाँ पे होता है 6 कर्म। सटकर्म मतलब 6 जो कर्म होता है ना। विप्र मतलब यहाँ पे गरीब, विप्र को कहने का मतलब गरीब, यानी कि जो दुखी वर्ग के लोग होते हैं। अच्छा, दृढ़, उसके बाद वृप होते हैं। हरि भक्ति चित्त दृढ़ नाही रे। हरि भक्ति मतलब हरि का गुणगान करना, हरि का भक्ति करना, ये तो मालूम है। हरि का जो हम लोग भक्ति का गुणगान करते हैं, उसके बारे में कहा गया है। अच्छा, दृढ़ मतलब दृढ़ होना, नाही मतलब नहीं रे। हरि कथा माने, हरि का माने कि भगवान का कथा, सुहाय नहीं माने नहीं सुहाता, सुहाना नहीं, सुहाना अच्छा लगना। ताही है ना, सुपच सुले ताही रे। सुपथ मतलब अच्छा रास्ता, ताही मतलब होता है उसे। अच्छा, उसके बाद क्या गया है, मित्र सूत्र, मित्र मतलब मित्र, ये मतलब दोस्त, और शत्रु का मतलब मालूम ही है, शत्रु मतलब होता है
जो दुश्मन होता है, अजाति सब ते, मतलब बिना जाति के, अजाति मतलब बिना जाति के। ओके स्टूडेंट्स, बिना जाति के यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया है, अंतरी लावे हेत्रे। अंतर मतलब, अंतर लाना मतलब, अंतरी मतलब यहाँ पे कहा गया है हृदय, यानी कि जो मन है, मैंने सॉरी हृदय। लावे हेत्रे, हेत मतलब होता है हित, यानी कि भलाई। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या गया है, लोग बाकी कहा जाने। लोग बाकी कहाँ जाने, माने लोग जो है क्या जानते हैं। तीनी लोग मतलब तीनी कहने का मतलब तीनों लोग, जो आकाश जमीन और पाताल कहा गया है। पवित्र, तीनों लोग जो है वह क्या पवित्र मतलब पवित्र है। अजामिल गज गणिका तारी, अजामिल यहाँ पे कहा गया है, जो अजामिल अजामिल यहाँ पे अजामिल का बोला गया है कि अपने ही घड़ियाल के मुख से गज की रक्षा के लिए, तथा अजामिल एवं गणिका जैसे तुच्छ प्राणी, यहाँ पे एक तुच्छ प्राणी के बारे में कहा गया अजामिल। गज, गज मतलब होता है मालूम है, मालूम सांप, गज मतलब सांप यहाँ कहा गया है। अच्छा, उसके बाद कहा गया है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे गज मतलब होता है यहाँ पे मतलब हाथी, गज का मतलब होता है यहाँ पे हाथी। अच्छा, गणिका, गणिका तारो, और गणिका मतलब होता है वेश्या, और तारो मतलब हो जाए उसको तार देना कहा गया है। अच्छा, काटी कुंजर के पासीरे, काटी मतलब काटना, और पासी मतलब होता है बंधन, पासी मतलब बंधन, और दुर्मति मतलब दुर्मति, यहाँ पे ऐसे दुर्मति मुक्ति किए। दुर्मति मतलब बुरी मति, मतलब खराब मत होना, और मुक्ति मतलब मुक्त होना, मोक्ष का प्राप्ति करना। मुक्ति मतलब तिरे, तिरे मतलब तारना, यानी कि तारना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, मोक्ष रैदास रहे मतलब तिरे मतलब मोक्ष का प्राप्ति करना। तो मैंने एक एक लाइन को पढ़ा यहाँ पर, और एक एक वर्ड का मीनिंग को जो है आपको बताने का प्रयास किया। स्टूडेंट, अब हम लोग इसको डिटेल्स, इसका व्याख्या को हम लोग समझेंगे, इसका सारांश को हम लोग समझेंगे, ताकि आपको जब भी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन आए तो मैं जो अभी समझाने के लिए जा रहा हूँ, या फिर इससे पहले जो चारों का एक्सप्लेनेशन मैंने किया, चारों स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया, तो उसमें भी आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन का या फिर एमसीक्यू का या लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने के लिए जाओगे तो उसमें बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश जो है, ये जो उद्धृत पद्यांश है, ये रैदास के द्वारा लिखा गया है, और इसका रचनाकार कौन है, भक्ति काल के जो श्रेष्ठ कवि संत रैदास जी हैं। तो वे इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि अपने मन को वह सांत्वना देते हैं, अपने मन से कहते हैं। इस पंक्ति में जो है अपने मन से बात करते हैं, कि कहते हैं कि रे मन अब भी चेत जा, अपने मन को जो है चेत जाने के लिए कहते हैं, अपने मन को जो है वार्निंग देते हैं, क्योंकि उसका हृदय जो है वह चंचल है, वह जो है ईश्वर का भक्ति में भक्ति नहीं कर सकता है, वह चंचल भटकता रहता है, उसका मन जो है, उसका हृदय जो है भटकता रहता है। इसीलिए रैदास जी अपने मन को वह क्या कर रहे हैं, चेत मतलब निर्देश दे रहे हैं कि अभी भी तुम चेत जाओ, रे मन अभी भी चेत जा। ये मन वाल्मीकि को उदाहरण के रूप में देखो, तो अपने मन को कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि की तरफ देखो तुम, है ना। उन्होंने जाति के आधार पर इतना ऊंचा पद नहीं प्राप्त किया, बल्कि राम की भक्ति से प्राप्त किया। मतलब पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल कर करके वह ऊंचा पद जो है प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि राम की भक्ति यानी कि ईश्वर का भक्ति कर करके उनको जो है बहुत बड़ा पद उनको मिला। उसके बाद कहा गया है कि जिस ब्राह्मण को ईश्वर की कथा में कोई रुचि नहीं होता है, जो ब्राह्मण जो है ईश्वर का कथा कहने में कोई रुचि अगर नहीं रखते हैं, और वे जो है अपने जो है 6 जो कर्म होते हैं, जैसे अध्ययन होना, अध्यापन होना, उसके बाद में यज्ञ करना, उसके बाद में यज्ञ कराना, है ना, दान देना, तो उसके बाद दान दक्षिणा के बारे में आता है। तो ये उनका क्या होता है, मन जो है चंचल रहता है, यानी कि वो जो है क्या करते हैं
कि जब भी कोई कथा कहते हैं तो कथा के तरफ में विशेष उनका ध्यान नहीं होता है, बल्कि उनका ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान होता है दान में। मतलब कोई जो जजमान जो है उसको कितना दक्षिणा दे रहा है, बस वो उसका ध्यान रहता है। तो दान और प्रतिग्रह के होते भी उनका मन जो है वह चंचल रहता है। मतलब अपने मन को जो है वह कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, उसके बाद जो मित्र और जो शत्रु है ना, जो मित्र है और जो शत्रु है और जाति और अजाति है, वे क्या है? वे बंधन से मुक्त है, बंधन से वे मुक्त है। और उनके हृदय में सबके लिए जो है हित का भावना, यानी कि भलाई का भावना जो है दिखाई पड़ता है। और वही जो है तीनों लोक में वह क्या करते हैं? यश का प्राप्ति वो लोग कर लेते हैं। यश मतलब होता है मतलब उसका जो है नाम होना। यश कहने का मतलब उसका नाम होना। तो वैसे लोग जो है कहाँ जान पाते हैं? जिनके हृदय में ईश्वर का भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का भक्ति नहीं है, वह तीनों लोग का यश जो है प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, वे नहीं जान पाते हैं। वे क्योंकि उन्होंने ईश्वर का भक्ति किया ही नहीं, इसीलिए वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने ही घड़ियाल के मुख से गज की रक्षा की थी। तो यहाँ रैदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, कि आपने ही घड़ियाल के मुख से जो है गज की यानी कि हाथी की रक्षा की थी। हाथी जो है वह घड़ियाल के मुख में समा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसका रक्षा किया था। और अजामिल एवं गणिका जैसे तुच्छ प्राणियों को जो है मोक्ष प्रदान किया था। तो यहाँ कृष्ण ने क्या किया था? अजामिन को भी और गणिका को भी जो है उसको जो है उस पे जो श्राप, उसको जो श्राप ने किसी ने दिया था, उसको श्राप से मुक्त कराया था। और उनको मोक्ष का प्राप्ति कृष्ण ने करवाया था। तो जब आपने ऐसे मैंने बहुत सारे उद्धार के कार्य किए, यानी कि यहाँ रैदास जी कृष्ण को कहते हैं, यानी कि ईश्वर को कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, जो इस मैंने कर्मों, अपने कुकर्मों से परेशान थे, जिसके कर्मों के कारण से उनको जो है श्राप का सामना करना पड़ा था। तो उनको जो है कृष्ण ने क्या किया था? उद्धार किया था। फिर रैदास का उद्धार क्यों नहीं करते? तो यहाँ रैदास कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुमने जो है आपने पूरे संसार में अनेक लोगों का जो है उद्धार किया। आपने अजामिल का उद्धार किया, आपने तुच्छ प्राणियों का उद्धार किया, घड़ियाल के मुख से जो है गज का रक्षा किया। तो आप जो है मुझे तुच्छ प्राणी को, मैंने रैदास जी अब कृष्ण से कहते हैं कि मुझे भी मुक्त करो, मुझे भी मोक्ष का प्रदान करो। तो यहाँ पे कवि अंतिम पंक्तियों में जो है, अंतिम पंक्ति के द्वारा यहाँ कृष्ण से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका भी क्या हो जाए, उनको भी मुक्ति मिले, उनको भी मोक्ष का प्राप्ति हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने पूरे चैप्टर का जो आप लोग का सिलेबस में जो रैदास के पद है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक मैंने एक एक करके मैंने इसका एक्सप्लेन जो है मैंने आपको करके सुनाया। मुझे आशा है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो है 2-3 बार कम से कम ध्यान से सुनोगे। अगर ये ध्यान से सुनते हो तो जो भी आपके माध्यमिक में जो क्वेश्चन सब आते हैं, चाहे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अगर सुनते हो तो पूरा आपको समझ में मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे तो एमसीक्यू, तो वो आप आसानी से आप इसका हल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, ताकि आपके मित्र भी इसका जो है लाभ उठा सके। और स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, और नोटिफिकेशन बेल बटन जो है ज़रूर दबा दें, ताकि जो नए आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।